Hello everyone, good afternoon. Hello सुनीता जी, हेलो जैके जी, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए, क्लास स्टार्ट है। और कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। नमस्ते मोहना जी, नमस्ते नैना मैम, गुड आफ्टरनून। हेलो सुधा जी, नमस्ते। हेलो प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। सब लोग आ जाएं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करें। तो तब तक मैं आपको थोड़ा सा बेसिक, अगर आप में से बिगनर्स हैं और फर्स्ट टाइम ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं अधिकतर लोग, और कुछ अगर पहले से मान लो बेसिक क्लास कर चुके हैं तो उनको नॉलेज होगा। तो जनरली जो हम फेस बनाते हैं, फेस में क्या होता है कि जैसे ओवल शेप हमारे फेस की आकृति होती है, ठीक है। तो बुद्धा में थोड़ा सा चेंजिंग होता है नॉर्मल फेस की अपेक्षा। तो मान लीजिए ये हमारा ओवल शेप होता है, फेस का आप सेंटर कर लीजिए, ठीक है। सेंटर के बाद में एक पार्ट तो होगा हमारे आईब्रो का पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है हमारा नोज का, और तीसरा पार्ट होता है चिन का, ठीक है। जनरली कोई भी फेस होता है तो उसमें ये पार्ट होता है, ठीक है। और जितना पार्ट हमारा नोज या ये है, इतना ही पार्ट हम और ऊपर ले जा सकते हैं, विशेष तौर से बुद्धा के क्लास के लिए। तो इसमें हमें ये चार पार्ट हो गए हमारे, ठीक है। ये फोरहेड हो गया, ये आईब्रो का हो गया, ये नोज का हो गया, और ये चिन का पार्ट हो गया, ठीक है। नोज और चिन के सेंटर में एकदम मिडल के अंदर हम रखेंगे लिप्स का पार्ट, ठीक है। लिप्स जो है, एक ध्यान रखिएगा, नोज और चिन के मिडल्स के ऊपर रहेंगे, न कि ज़्यादातर लोग क्या गलतियां करते हैं, या तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं या थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक मिनट, अब सही सुनाई दे रही है आपको? हेलो, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट। अब मेरे ख्याल से क्लियर आ रही होगी वॉइस। चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से जैसे जो हमारा जो फेस बनेगा, फेस के अंदर, ओके ओके, तो ये जो पार्ट है ये आईब्रो का पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया नोज का, और एक पार्ट हो गया चिन का। नोज और चिन के मिडल के ऊपर अपने को लिप्स रखने हैं, ठीक है। तो लिप्स और इसके बीच में हम हेलो सुनंदा जी, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ से हम इसके ऊपर लिप्स रखें। अब लिप्स में भी ध्यान देना है कि अधिकतर जो फेस, जो भी कोई आप एनाटॉमी लेते हैं, तो उसमें आप गेस कर सकते हैं कि कईयों में ये जो तीनों पार्ट होते हैं, यानी जो लिप्स और ये जो अपना नोज के बीच का पार्ट है, ये इक्वल सा होता है कईयों में, ठीक है। किसी में क्या होगा कि ये गैप ज़्यादा होगा या कम होगा, तो हम यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल रख सकते हो। इसके बाद में यहाँ से फिर होता है, लिप्स के भी दो पार्ट हो जाते हैं, अपर पार्ट और डाउन पार्ट। तो अपर पार्ट लिप्स हल्का सा डाउन पार्ट की अपेक्षा छोटा रख, अपर पार्ट को थोड़ा सा छोटा रखेंगे डाउन की तरफ की अपेक्षा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब यहाँ जो हम फेस बना रहे हैं, उसमें उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जनरली जो आईब्रो हम यहाँ रखेंगे, आईब्रो में के बाद में थोड़ा सा नीचे हम आईज का पार्ट रखते हैं, तो आईज का ये सेंटर लाइन हो जाती है जहाँ पे आईज मिलती है। अब इसका कैलकुलेशन तो विशेष नहीं है, पर आप पूरे जो फेस का है ना, करीब करीब सेंटर सा रहता है, थोड़ा सेंटर से हल्का सा ऊपर मान सकते हैं आप इसको। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि ये जो पार्ट है अपना आईब्रो से नोज का, इसके सेंटर से ऊपर ही अपने को आईज रखनी है। कभी अगर डाउन हो जाए तो थोड़ा फेस अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ें होगी।
अब जो हम ये बना रहे हैं बुद्धा, मान लीजिए बुद्धा बना रहे हैं, तो बुद्धा में क्या होता है कि आईब्रो थोड़ा सा ऊपर होगा। ये जो जितना हम आईब्रो जनरली लेते हैं उस आईब्रो से थोड़ा सा ऊपर हमें लेना है, ठीक है। एक चेंजिंग ये आएगी यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि आईब्रो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे नोज़ का जो पार्ट है वो हमें थोड़ा ज़्यादा फील होता है। दूसरी चेंजिंग क्या आती है इसमें कि यहाँ जो जनरली हम ईयर बनाते हैं तो वो पार्ट होता है नोज़ और आईब्रो के लेवल का, यानी ये जो आईब्रो और ये नोज़ के लेवल में हम जनरली ईयर बनाते हैं, वो ईयर भी हमारे थोड़े से बड़े बनेंगे। ये हल्का सा इसके लेवल से जाएगा, और नीचे जो है आप चिन के लेवल या चिन से भी थोड़ा सा डाउन करेंगे, हल्का सा इसको डाउन करेंगे। तो ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर, ठीक है। और ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि हम चाहे ग्रिड से बनाएं या कहीं से भी बनाएं, तो हमारे जो फेस हैं वो हल्के फुल्के आउट हो ही जाता है। या ड्राइंग करने के बाद भी हम कहीं गलतियाँ कर लेते हैं, या कलर ज़्यादा लग गया कहीं पे और आउटलाइन नहीं दिख रही है, तो हमें ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान में होगा तो हम अपने फेस को थोड़ा सुंदर बना सकते हैं। पेंटिंग का मकसद क्या होता है कि हमें अपने आप को भी सुंदर फील हो और सामने वाले को भी उसकी सुंदरता का फील होना चाहिए। तो एनाटॉमी मतलब एक परफेक्ट मान लीजिए बॉडी शेप, तो वो हमें अट्रैक्ट करती है। उस चीज़ के लिए किसी का भी सुंदर फेस होगा तो हमारी नज़रें वहाँ पे चली जाती है, क्योंकि सुंदरता की तरफ। तो हमें पेंटिंग का भी मकसद यही होगा कि हमें सुंदर से सुंदर फेस बनाने की कोशिश करनी है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बताया, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि देखो इसके बहुत सारे नियम हैं। मतलब आप चाहें तो इस तरीके से, जैसे एक तरीका तो मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ एक मिडल में सेंटर लाइन निकाल लीजिए, ये इसका मिडल पार्ट हो गया, मिडल में एक सेंटर निकाल लें। अब इसके बाद में यहाँ पे जो है मान लीजिए ये चिन्ह है, अभी मैं आपको अलग तरीके से थोड़ा समझा रहा हूँ। ये अपना चिन्ह का पार्ट है, ठीक है, ये चिन्ह का पार्ट। और चिन्ह के बाद में यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक आपको पूरी बॉडी देनी है। मान लीजिए ये चिन्ह का हो गया, यहाँ तक आपको एक बॉडी बनानी है। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के हम कोशिश करेंगे कि पहला पार्ट तो हमारा हो गया, इसके आप फोर्थ पार्ट करने की कोशिश करें। मतलब पहला पार्ट जो है आप हेयर के लिए बनाएंगे, दूसरा पार्ट जो है ये हेयर का हो गया, तो ये अपना यहाँ से फोरहेड का हो गया, ये आईब्रो का हो गया, ये नोज़ का हो गया। तो यहाँ से इस तरीके से अपन इसके बना सकते हैं। तो इसमें एक पार्ट तो हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। इसके बाद में मेन जो स्ट्रक्चर जैसे ये यहाँ से बताएं, तो ये फोरहेड, ये आईब्रो, ये नोज़ और ये चिन। तो इस तरीके से इसके ये पार्ट हो गए, ठीक है। अब इसमें कि ये तो हो गया हमारी हाइट वाला पार्ट, इसमें हाइट हो गई फेस की। अब हमें ब्रेथ कैसे लेनी है, इसकी चौड़ाई कैसे लेनी है, तो यहाँ से ये जो ये पार्ट है इसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ से जो है अपना मान लीजिए ये वाला पार्ट है, तो इतना ही पार्ट, या ऐसे मान लीजिए एक जो हमारा स्ट्रक्चर आ रहा है वो स्ट्रक्चर हमें जस्ट इधर और इधर देना है। जैसे कि हम कंपास का इसमें यूज कर सकते हैं, एक कंपास से आप ऐसा एक कंपास ले सकते हैं फेस के लिए, और उससे आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि इसमें ये पार्ट यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे आएगा, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं ताकि हमारा फेस जो है वो सही बने। तो यहाँ ये वाला पार्ट, यहाँ ये, और एक थोड़ा सा नीचे चला गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब यहाँ इतना पार्ट, ये और इतना ही पार्ट हमें इधर, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, ठीक है। ये क्यों है इसका मैं कारण बता देता हूँ कि ये जो पार्ट है हमारा, दो पार्ट, आईब्रो से चिन का पार्ट और इधर से, दोनों स्क्वायर टाइप में होता है। एक स्क्वायर बॉक्स मान लीजिए इसको, एक स्क्वायर बॉक्स, ये स्क्वायर में बनता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर होती है, यहाँ से इसका कहने का तात्पर्य ये होगा कि आईज जो हैं वो आईब्रो जो है इसके लेवल में, यानी इससे ज़्यादा बाहर इस स्क्वायर से आपको आईब्रो बाहर नहीं निकालना। कई बार क्या होता है कि हमारा फेस बहुत ज़्यादा चौड़ा लगने लग जाता है या बहुत ज़्यादा हाइट आ जाती है, तो उसको आप इस तरीके से रोक सकते हैं कि भाई यहाँ तक ही हमें
फेस को हाइट लेनी है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा हमारा यहाँ से, और इसके लेवल में मान लीजिए ये इस तरीके से फेस की संरचना आपने ऐसे कर ली, ठीक है। एक आइडिया हो गया इसके लेवल में। अच्छा, इससे थोड़ा सा हम बाहर जाएंगे, हल्का सा इससे और थोड़ा सा बाहर जाएंगे। ये तो हमारा जो आईब्रो के बाद में भी बॉडी है ना हल्की सी बाहर होती है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, ये आइडिया के लिए ये सब चीज़ें। तो यहाँ से फिर हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये तो है आईब्रो के पार्ट में। और फोरहेड है। अच्छा, फोरहेड हमारा ये हो गया यहाँ से, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका ये काउंट आ जाएगा। ये हमारा बेसिक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में फिर हेयर की लाइन, ये आपका हेयर वाला पार्ट है, ये हेयर का पार्ट हो गया, ये आईब्रो का हो गया, यहाँ पे नोज आ गया, और ये हमारा चिन का पार्ट हो गया, ठीक है। ये जैसा कि मैंने इसमें बताया। अब यहाँ पे जो है हम बनाएंगे जैसे कि ये फोरहेड वाली मान लेते हैं, फोरहेड, तो आईज हमारी यहाँ थोड़े से नीचे होगी, ये आईज की लाइन, ठीक है। अब जो हम बुद्धा बना रहे हैं तो इसमें हम इसको नहीं काउंट करेंगे, आईब्रो थोड़ा ऊपर से लेंगे, तो एक लाइन इसके ऊपर से डाल दीजिए, ये लाइन होगी। जनरली अगर सामान्य कोई फेस बनाते तो ये लाइन लेते, पर बुद्धा बनाने के लिए आईब्रो हम यहाँ से लेंगे, और ये हमने जितना ये लाइन लिया था उतना इधर, तो ये लाइन आएगी हमारे आईब्रो की यहाँ से ऐसे सेंटर आ गया, तो सेंटर से थोड़ा पहले इस तरीके से आ जाइए, इधर से भी आप ऐसा लाइन दे दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा आउट है इधर से इधर, तो इसको सेंटर में लेंगे, तो ये लाइन हो गई हमारी, ठीक है। ये आईब्रो की लाइन हो गई। आईज हमें इस पे लेना, आईज जैसे कि झुकी हुई है, तो ये जो हमने फर्स्ट लाइन ली थी, ठीक है, जैसे ये जो एरिया था ये आप लेंगे लीड, आई लीड का ऊपर का एरिया, ये आई लीड का ऊपर का एरिया कर लीजिए, और ये लास्ट पोजीशन होगी, तो यहाँ से इस तरीके से ये घुमा दीजिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बुद्धा में इतनी सी चेंजिंग है, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें कॉमन रहेगी। अब यहाँ हमने ऊपर कर लिया, तो ये जो है ना, ये फोरहेड अपने आप थोड़ा सा छोटा हो गया, तो कोई भी फोटो होगी उसमें हल्का सा फोरहेड छोटा होता है। दूसरी चीज़ होती है कि फोरहेड छोटा नहीं भी करते हैं, पर हमारे जो हेयर है ना वो थोड़ा सा एक फोरहेड की तरफ आए हुए रहते हैं, तो फोरहेड हमें थोड़ा छोटा फील होता है। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। ये जो नीचे की लाइन है चिन, और ये लाइन है हमारे नोज की, तो इसके एकदम जस्ट मिडल हाफ इसका कर लीजिए, ये मान लीजिए हाफ हो गया। अब इस हाफ से ऊपर अपने को लिप्स देने हैं। लिप्स का जैसे मैंने बताया कि आप दोनों पार्ट इक्वल कर सकते हो, या हल्का सा ये वाला पार्ट है वो छोटा कर सकते हो, इसको हल्का सा बड़ा कर सकते हो, लिप्स वाला पार्ट, ठीक है। दोनों बराबर करेंगे तब भी चलेगा, और हल्का सा अंतर रखेंगे तो भी चलेगा। फिर इसमें आ जाते हैं लिप्स का, ये अपर और डाउन दोनों है, इसके दो पार्ट होते हैं अपर लिप्स के, तो यहाँ से हम हल्का सा इस पार्ट से थोड़ा सा ये ऊपर वाला पार्ट छोटा करेंगे, तो ये लाइन आ गई हमारे लिप्स की, इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब आता है, कई बार हमारे जो फेस बनते हैं वो उसमें स्माइल कम आती है, तो स्माइल का आपने देखा होगा एक इमोजी होता है स्माइल, ये इस तरीके से स्माइल का इमोजी, ठीक है। और इसको उल्टा कर देंगे तो जैसे गुस्सा, नाराज इस टाइप का हो जाता है। तो ये जो स्माइल है मतलब फेस कैसे जा रहा है, ऐसे हल्के से जो लिप्स है ना वो हम स्ट्रेट रहेंगे तो नॉर्मल फेस बनेगा। अगर इसमें जो है हम थोड़ी स्माइल डालेंगे तो स्माइल के लिए इस सेंटर से आपको थोड़ी सी कर्व लाइन लेनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कोशिश ये करनी है इसमें कि ये जो है सामने से स्ट्रक्चर वो एकदम सीधा, आईज का लेवल, नोज का लेवल, लिप्स का लेवल एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का भी अपने को कोशिश करना है। तो चलिए, अब ये पार्ट हो गया, हमारे सारे स्ट्रक्चर करीबी। अब हम इधर से तो हमने परफेक्शन कर लिया, इधर साइड में से कैसे परफेक्शन करें, तो चलिए मैं इसका बताता हूँ आपको। पहले तो देखो, इसका एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक अपने को 3 इक्वल पार्ट करने हैं, और टोटल पार्ट होते हैं 5। पूरी जो फेस है उसमें यहाँ से यहाँ तक 5 पार्ट होते हैं। आपको
5 पार्ट करने हैं इस तरह से, यानी जो सेंटर है एक पार्ट तो आपके दोनों तरफ यहाँ हो जाएगा और उसके बाद में एक पार्ट में आइज आ गई, ठीक है। आइज के बाद में यहाँ से जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट हम आगे जाएंगे तो ये हमारे कान का लास्ट का हिस्सा आ गया, जैसे इसमें भी यहाँ आ गया तो ये पूरे कान का है। तो टोटल हमें 5 पार्ट में फेस को डिवाइड करना साइड से। तो यहाँ से यहाँ तक अपने को 3 पार्ट यहाँ से इक्वल 3 पार्ट कर लीजिए। तो इसमें आपको आइज देनी है। अब आइज जो है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से आइज जो है वो थोड़ी सी डाउन दिखानी है आपको, ठीक है। तो आइज थोड़ी सी नीचे झुकी हुई होगी, एक यहाँ पे हल्का सा आप लाइन, अच्छा ऐसे समझ में नहीं आया ना तो आप इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा खुला हुआ या ऐसा कर्व लाइन दे दीजिए इधर और इधर, ठीक है। इतने से ऐसे एक बेसिक लाइन ऐसे दे दीजिए, फिर बाद में हम इसकी डिटेलिंग ऐड कर देंगे। अच्छा, जनरली जो नोज़ है वो इस लाइन से और इस लाइन के सेंटर में होती है, पर जो हमारा जो फेस, जिस फेस को हम बनाने वाले हैं उसमें आप थोड़ा सा इसको छोटा कर सकते हो, इसको हल्का सा अंदर से ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फेस को इस सेंटर लाइन से थोड़ा सा अंदर से, जैसे ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन आ रही है, इसके थोड़ा सा अंदर से ले लिए। इसमें जो है मेन पार्ट है आपका वो ये, यहाँ पे एक गोला बना लीजिए और दो इस गोले से थोड़े से छोटे गोले के लमसम ऐसे। तो ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये पार्ट हमारा उभरा होगा, ये थोड़े से डाउन होंगे। तो जहाँ ये पार्ट आएगा नोज टिल जो है वो यहाँ पे देंगे, इसके सेंटर में नोज टिल, इधर से भी नोज टिल इसके सेंटर में देंगे। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो लाइन है इस लाइन से हल्का सा ये डाउन लेना आपको, यहाँ से ये पार्ट थोड़ा सा डाउन लेना है, ठीक है। इसके लेवल से हल्का सा नीचे उतार दीजिए। फिर इसी लेवल में यहाँ और देखिए, इसी के लेवल में हम बीच के जो यानी जो लिप्स का ये पार्ट है ना, ये इसी के लेवल में यहाँ से हमें सेंटर रखना है इसका। तो इसके थोड़ा सा पहले ऐसे कर्व लाइन ऐसे घुमा दीजिए, फिर ये कर्व लाइन हल्का सा डाउन, यानी यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको डाउन कर देना है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे हम क्या करते हैं गलतियाँ, जैसे कि आप स्ट्रेट लाइन जब भी ड्रॉ करें फ्री हैंड, तो यहाँ ये जो लाइन है इस लाइन से यहाँ तक स्ट्रेट देख लें, ऐसे सीधी लाइन, ताकि हमारे लिप्स कई बार ऐसे ऊपर की तरफ चला गया, कोई लिप्स हमारा इधर से नीचे आ गया, तो इस चीज़ की गलती जो होती है ना वो आप किसी भी एंगल को सीधी स्ट्रेट करके उससे आप चेक करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और आती है कि ये जो लाइन है यहाँ से हम बहुत कई बार है ना हम लिप्स को और ज़्यादा इधर ले जाते हैं या कई बार इधर ले जाते हैं, तो इससे भी बचना है आपको। तो यहाँ क्या करेंगे, कर्व लाइन ऐसे क्रिएट कीजिए, हल्का सा कर्व, या ये जो कर्व लाइन है ये इस तरीके से एक ओवल शेप बना लें, ठीक है। ये एक ओवल शेप बन गई, तो यहाँ आपका चिन का एरिया भी फिक्स हो गया, ये हमारा चिन का एरिया भी फिक्स हो गया, ठीक है। और इसी के लेवल में इससे यानी ये जो लाइन आई है इसी के लेवल में या इससे थोड़ा अंदर रख लीजिए, ये इससे ज़्यादा आपको लिप्स को बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से जैसे हमने ये जॉइंट किया तो इसी जॉइंट पे आपको ये लिप्स को भी मिला देना है, ये लिप्स का भी इसी के लेवल मिला दिया, तो हमारा स्ट्रक्चर करीब करीब तैयार हो गया। अब आते हैं हम कि यहाँ पे दो चीज़ें आ गई कि हमारे पास जैसे हम जूड़ा बनाना है, तो यहाँ से फेस का ये जो लाइन है दोनों तरफ आप इक्वल यहाँ से लीजिए और आप इसके 2 पार्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारी हाइट है तो इससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, यहाँ से हम 2 पार्ट कर लिए इसके इक्वल, तो यहाँ तक आपको इस सर्कल को इसके साथ मिलाना है, ये इस तरीके से सिमेट्री के अंदर आपको यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। दूसरा वाला जो गोला है यहाँ पे एक गोला और बना लीजिए छोटा, ठीक है, इससे जो हमने हाइट दी है उसके लेवल में, फिर यहाँ से इसको मिलान कर लीजिए, यहाँ थोड़ा सा कर्व टाइप में या इस तरीके से इसको मिलान कर लें।
तो ये फेस का स्ट्रक्चर हो गया। अब लेते हैं हम नीचे आते हैं, ये जो आइज़ का लेवल है, या ऐसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ अभी हमने बेसिक सीख लिया, इसी के लेवल में यहाँ से जो ईयर का पार्ट है ना वो अभी जनरली तो हम यहाँ से ले रहे थे, पर अब हमारे आईब्रो इसमें ऊपर तक चले गए, तो आप आईब्रो के लेवल पे ही ले लीजिए। ये ईयर का पार्ट आईब्रो के लेवल से स्टार्ट किया, ठीक है। और ये जो चिन का लेवल है इससे थोड़ा सा डाउन, मतलब दोनों तरफ से ऐसे आइडिया ले लीजिए, इस चिन के लेवल से थोड़ा सा डाउन। तो यहाँ से ये जो लाइन है वो इस तरीके से घुमाएंगे, इधर से भी यहाँ से इस तरीके से घुमाए थोड़ा सा इसमें, यानी और ज़्यादा डाउन कर सकते हैं आप, ऐसे भी ले सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। जी, तो यहाँ से हमारा ये एरिया हो गया है, ठीक है। यहाँ से ये चिन का एरिया हो गया। अब लेते हैं हम ऊपर का जो ये लाइन है ना, इसको थोड़ा सा, इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि यहाँ तक हमारी जो फेस की लाइन है वो एकदम स्ट्रेट टाइप में होती है नोज के लेवल में, ठीक है। और नोज के बाद में यहाँ से आपको इसको डाउन करवाना है, हल्का सा डाउन लेना है और डाउन लेके इस पे मिलाना है। तो यहाँ हम ये सेंटर में, मतलब अभी कैलकुलेशन करके नहीं बना रहा हूँ, तो आइडिया से बना रहा हूँ, आप अच्छे से नाप करके बनाएंगे। तो यहाँ से इस लाइन को इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से भी इस लाइन को हम इसके साथ मिला देंगे, तो ये हमारा जो फेस है वो। अच्छा, इसमें क्या है, एक चीज़ और, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला होगा, इधर से भी थोड़ा सा बाहर, ठीक है। और ये नीचे की जो लाइन है वो हल्का सा अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ थोड़ा सा नेरो कर देना है, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा फेस यहाँ से थोड़ा ब्रॉड लगे, तो हल्का सा फर्क ये इस चीज़ का लेना है। जैसे हम इस लिप्स के लेवल में आए तो यहाँ से आपको डाउन कर देना है, ये डाउन की तरफ आ जाएंगे। तो ये आइडिया हमें फेस बनाने के लिए करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक और लाइन दे दीजिए, ये यहाँ जाके छोड़ दीजिए, यहाँ से एक लाइन दी, ये यहाँ जाके छोड़ दिया, ठीक है। गर्दन जो है आप इसी के लेवल में, यहीं से गर्दन के पार्ट जो है यहाँ से ऐसे घुमा दीजिए, यहाँ से भी इस तरीके से गर्दन का पार्ट घूम गया। चलिए, इसके बाद में यहाँ थोड़ा यहाँ से कपड़े आ जाएंगे, ये कपड़े का पार्ट होगा। यहाँ पे हमें बनाना है कमल का फूल बनाना है, लोटस बनाना है। तो लोटस एकदम गोले में नहीं बना करके हम इसको थोड़ा गोले को बढ़ा देंगे साइड से, यानी थोड़ा सा ओवल टाइप की शेप यहाँ पे हम बनाएंगे। सर्कल होता है एकदम राउंड है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से थोड़ा करके बनाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए अब यहाँ पे, ये जो फोरहेड और आईब्रो के लेवल से पहले पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लीफ, इस तरीके से एक लीफ बना देनी, ठीक है। ये जो सेंटर है यहाँ पे थोड़ा सा कर्व लाइन बनाना है, इस तरीके से कर्व लाइन बना दी। यहाँ से इस लाइन को इसके साथ अटैच कर दीजिए और एक लाइन और निकाल दीजिए इस तरीके से, ठीक है। जैसे कोई स्नेक टाइप में बन गया है, ठीक है। ये स्नेक लीफ नहीं मान के स्नेक टाइप में भी बन गई, तो ये इस तरीके से। अच्छा, इसी फेस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं शिवा के अंदर भी, ठीक है, शिवा में भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। कृष्ण में बनाना है तो थोड़ा सा हम आईब्रो वाला पार्ट है, बस इसको चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ आईब्रो को, बाकी पार्ट करीब करीब उसी जगह रहेगा, ठीक है। किसी भी फेस के अंदर सिर्फ यहाँ बुद्धा बनाते हैं तो ये और आईब्रो का दो पार्ट हमारे इसमें चेंज होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा मेरी ड्राइंग हल्के से एक आपको सही नहीं लग रही होगी, इसके पीछे जो क्या है कि मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ रहा हूँ, एक ही हाथ से थोड़ा बैलेंस कर पाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ें, इसमें अब क्या क्या और चेंजिंग करनी है। हेलो रितु जी, नमस्ते। यहाँ पे क्या चीज़ का और हमें ध्यान रखना है, ये जो पार्ट है,
ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मेरे जो आईज बनाई है वो थोड़ी खड़ी आ रही है, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको फ्लेट कर सकते हैं, यानी ये जो पार्ट आएगा इसको हल्का सा ऐसे। फिर ये सेंटर लाइन अगर आप देख रहे हैं तो सेंटर लाइन को भी आप हल्का सा बैलेंस कर लें। आपको स्केल से सेंटर बनाना है फेस पे, ठीक है, ताकि ये डिसबैलेंस नहीं हो। अभी मैंने सिर्फ आइडिया के लिए आपको बताया कि ये सेंटर लाइन है, इस तरफ से आपको इसको पार्ट करना है। तो सेंटर से जितना ये गैप दें उतना ही गैप इधर देना, और उसके बाद में इसको भी आप थोड़ा सा ऐसे कर लें, हल्का सा नैरो। यानी ये जो पार्ट है आईज का, ये हल्का सा हम ऊपर की तरफ खिसका देंगे, तो आईज है वो थोड़ी सी। अच्छा, इसमें क्या है कि जनरली आप आईज ये जो है ना इस तरीके से बना दीजिए, हल्का सा ये कर्व और हल्का सा ये कर्व, बस बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको यहाँ डाउन करके ऐसे मिला देना, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे झुकाएंगे, यहाँ से, यहाँ सेंटर से थोड़ा सा झुका दीजिए, उसके बाद में ऐसे लाइए। तो प्लेन ही लाइन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ डालनी है, प्लेन लाइन में इस तरीके से डेप्थ डाल दिया। उसके बाद एक छोटी सी लाइन आपको यहाँ से, आप चाहे तो इसको ऐसे कर्व लाइन में ही बदल दीजिए, ठीक है। और बीच के अंदर जो है आपको आई बॉल का थोड़ा सा एरिया सेंटर में, ये मान लीजिए कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आएगी उसका 1/3 पार्ट, ठीक है। एक हिस्सा इधर छोड़ देंगे, एक हिस्सा पीछे, और बीच वाले में एक हिस्से में बनाएंगे। चलिए, इसके बाद में अब आप क्या क्या और सावधानियां रखनी है हमें फेस के अंदर, तो वो देख लीजिए क्या क्या सावधानियां हैं। एक तो क्या है कि ये जो पार्ट होगा ना, यहाँ से जैसे ये जो लाइन है ये आपको थोड़ा पास में बनानी है, इधर का गैप थोड़ा पास में लाना है, इधर से आप थोड़ा गैप बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। ये वाला गैप है ये थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, जैसे इस लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ से फेस ऐसे गया, और उसके बाद में हल्का सा इसको इस तरीके से, तो ये एरिया आपका बढ़ गया। सेम इधर भी क्या करेंगे, यहाँ से जितनी आपने ये दूरी ली है करीब करीब उतनी दूरी इधर भी दे दीजिए। इसके बाद में यहाँ से आप कोई भी एक पार्ट, आधा पार्ट से आप बना करके उसी की इधर आपको कोशिश करनी है, सेम ऐसे ही। और जितना गैप हम यहाँ पे दे रहे हैं आप ऐसे ही गैप इधर भी ऐसे देख लें, तो आइडिया से आपको ये चीज़ इस तरह का करना है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ होगी कि ये जो गैप है यहाँ का थोड़ा हमें पास में करना है, और इधर का जो गैप आएगा वो थोड़ा सा दूर कर देना है। तो उसके बाद में आप आईब्रो बना दीजिएगा ऐसे। और मैं ड्राइंग जो है थोड़ी सी डार्क कर रहा हूँ, आपको लाइट ड्राइंग करनी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहाँ से जो डेप्थ का पार्ट आएगा तो हम इसमें डेप्थ का पार्ट भी ऐड करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इधर डार्क करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो है थोड़ा सा फेस है ना उठा हुआ रहता है, फिर यहाँ पे हल्की सी डेप्थ आ जाती है। तो कलर का भी ध्यान रखना है इस जगह। यहाँ पे जो कलर करेंगे वो सबसे ज़्यादा गहरा हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये लाइट एरिया आएगा, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इस कलर का आधा लाइट कलर देना है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। ये दूरी और ये दूरी आपको इक्वल रखनी है। चलिए, आते हैं फिर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मान लीजिए एक सर्कल टाइप में, ये जो स्पेस बच रहा है इसमें एक सर्कल टाइप में आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये सर्कल टाइप में माइंड में क्यों रखना है कि हम जो कलर देंगे वो इधर इधर से थोड़ा सा डार्क, इधर इधर से थोड़ा सा डार्क लेना है, ठीक है। ज़्यादा डार्क नहीं लेना, हल्का सा जो शेडिंग देंगे वो हल्की हल्की इधर की अपेक्षा, यानी इधर थोड़ा सा डार्क और इधर बीच में पूरा रोशनी वाला पार्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी रोशनी दिखानी है। तो ये जो लाइन है, अच्छा यहाँ पे आप हेयर जो है हेयर बनेंगे, यहाँ से थोड़ा कर्व टाइप में लेना, यहाँ से भी थोड़ा सा कर्व टाइप में लेके इसको आप मिला दीजिएगा, या यहाँ पे और थोड़ा सा कर्व कट कर सकते हो आप इस तरीके से भी, हल्का सा यूँ लगे, यहाँ से थोड़ा हल्का सा एस टाइप में घुमा दें, यहाँ से भी आप
इसको हल्का सा ऐसे कर्व करके ऐसे ले, तो यहाँ पे थोड़ी सी ये अंदर की तरफ फेस आता हुआ इस तरीके से बना लेना है। चलिए, तो कलर की नॉलेज भी होगी। यहाँ पे आपको थोड़ा डार्क कलर लेना, इधर साइडों में आपको लाइट देना, और ये पूरा जैसे आंखों की इधर, तो यहाँ भी थोड़ा सा कर्व टाइप में ही आपको एक कलर को भी ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आते हैं ये जो आईज वाले पार्ट के अंदर और इधर वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लाइटिंग देनी है फेस में। यहाँ पे आने के बाद में एक सेंटर लाइन, ये एकदम सीधे सीधे आपको नोज को ऐसे लेके आना दोनों टाइप में। यहाँ पे इधर थोड़ा सा डार्क कर दीजिए ऐसे इक्वल लेवल में। इधर का पार्ट हल्का सा लाइट, इधर की अपेक्षा ये पार्ट थोड़ा सा लाइट हो गया, यानी रोशनी हल्की सी मान लीजिए एक तरफ से ज़्यादा आ रही, एक तरफ थोड़ी सी कम हो गई इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ से हल्की सी ये डार्क, इधर भी थोड़ा थोड़ा डार्क। ये यहाँ पे नीचे जो इम्प्रेशन एक लाइट होती है ना, जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि यहाँ से जो है एक अलग से अपने को थोड़ी सी रोशनी, मतलब ये जो ड्राइंग होगी इस ड्राइंग के जस्ट आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको हल्का सा डार्क कलर देना है। ये लाइट जो है हल्की सी रिफ्लेक्शन लाइट, वो नीचे नीचे दोनों साइड में देनी है। ठीक है, ये जो हमारी आउटलाइन होगी इससे थोड़ा ऊपर, यानी आपको क्या करना है, हल्का सा जो हमारी ड्राइंग आएगी उसके थोड़ा ऊपर हल्का सा स्पेस छोड़ के थोड़ा थोड़ा डार्क कलर आपको करना है। चलिए, इसके बाद में क्या होगा, नोज के यहाँ पे नोज वाला जो पार्ट है इसके नीचे थोड़ी सी डेप्थ डालनी पड़ेगी, हल्का सा आपको डार्क कलर दिखाना है। ठीक है, ये इस तरीके से कर लें। चलिए, ये पार्ट आपके समझ में आ गया। फिर मैंने बताया यहाँ से ये, तो हल्का सा हम यहाँ से ये जो पार्ट है हल्का सा लाइट करते हुए इधर चलेंगे हल्का सा। यहाँ मैंने कर्व लाइन आपको बताई है, तो इसके लेवल में ही यहाँ से यहाँ तक आपको लिप्स ख़त्म करना, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना। ये कर्व का मतलब यहाँ एक ओवल टाइप में, जैसे ये जो एरिया और ये एरिया यहाँ तक आपको एक सर्कल टाइप में ऐसे बनाएंगे। एक आइडिया, मतलब आपको पूरे पेंसिल को टिकाना नहीं, सिर्फ एक आइडिया टाइप में बनाना। फिर हल्की सी आप जब आपका 4-5 बार ऐसा उल्टा और सीधा हाथ सेट हो जाए, उसके बाद में आप ये एरिया फिक्स कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अपने को लिप्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये एरिया आ गया, इसके अंदर अंदर अपने को लिप्स, इससे बाहर बिल्कुल नहीं निकालने। ठीक है, और इसमें जो है जनरली जो पेंटिंग बन रही है उसमें क्या है, लिप्स एकदम थोड़ा सीधे हल्का सा कर्व है। मैंने इसको थोड़ा सा स्माइल दिखाने के लिए आपको थोड़ा इसको मैंने ज़्यादा बनाया है, हल्का सा ज़्यादा कर्व किया है। तो सेंटर ये हो गया, सेंटर से ऐसे लिप्स की दोनों तरफ से इस तरीके से। ठीक है, ऐसे लेके जाना, ऐसे ले जाने के बाद हल्का सा बेंड देना है इसमें, बैंड देके फिर वापस ऐसे ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ चलेगी। यहाँ से फिर इस लाइन को इसके साथ मिला दे, कोशिश कीजिए दोनों तरफ से इक्वल आ जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अधिकतर हमारे से, जैसे किसी का हाथ थोड़ा सा ऐसे साइड में ज़्यादा चलता है, दोनों इक्वल से नहीं आते, कई बार हमारा एक साइड का हाथ ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हल्का सा ये पार्ट हमारे एक साइड से ऊपर चला जाता है, तो आपको दूर ऐसे देखना है, दूर से आपको उसको एब्जर्व करना कि ये एकदम सेंटर में है या इसमें कोई गलती होगी। तो अगर गलती हो रही है तो हम इसको यहीं पे सेट कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ से हम डार्क करेंगे, इधर से भी थोड़ा सा लिप्स को डार्क करेंगे। ठीक है, सेंटर में हम थोड़ी सी हाईलाइट रखेंगे। ठीक है, दोनों साइड में सिर्फ डार्क आएगा, सेंटर में लाइट रखना। ऐसे ही यहाँ पे भी आप यहाँ एक लाइन बना दीजिए ऐसे, तो एक ओवल टाइप की शेप यहाँ पे भी आ जाएगी। तो इधर इधर आपको थोड़ा सा डार्क करना है, बीच में आपको लाइट छोड़ देना है। यहाँ से इस लिप्स को इसके साथ मिला दीजिए। फिर नीचे इस चिन की जो थोड़ी सी डेप्थ गिरेगी, यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस आ जाएगा और पूरा ये एरिया आपका लाइट आएगा। अब यहाँ के बाद में हल्का सा जो है फेस में इस तरीके से आपको थोड़ा सा कलर जो है डार्क लेते हुए ऐसे आना है। ठीक है, यहाँ से ये कलर को थोड़ा सा ब्लेंड, यानी आप जो भी कलर लगाएंगे उसको हल्का सा आपको ऐसे हल्का हल्का नीचे से ऊपर की तरफ आगे आना है।
ठीक है, सेम ऐसा ही हम इधर से यहाँ पे जाके थोड़ा सा कलर हमारा इस तरीके से आएगा, फिर नीचे थोड़ा नेरो कर देना है, यानी ये जो पार्ट आएगा नोज़ के लेवल में, यहाँ थोड़ी सी हमारी शेडो बिखर जाएगी, मतलब थोड़ी फैल जाएगी इधर, फिर वापस नीचे चिन के लेवल में डाउन करते चलना है। तो ये कलरिंग का भी एक आइडिया हो गया कि कलर हमें कहाँ डार्क लेना है और कहाँ। अब बाकी जो एरिया बचा है, जैसे ये लाइट है, यहाँ लाइट है, यहाँ आपको प्लेन कलर ही भरना है, यहाँ पे कोई दूसरा कलर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नीचे। तो ये जो लाइन है हमारी, इसके जस्ट नीचे आपको हल्का सा डार्क कलर देना होगा। ठीक है, इधर की अपेक्षा ज़्यादा डार्क आएगा, इधर आपको थोड़ा सा कम डार्क देना है। ठीक है, यहाँ से हम इधर का एरिया थोड़ा सा कम करेंगे डार्क, और मेन लाइन आपकी ये आ जाएगी। तो कलर का भी आपका बेसिक्स तैयार हो गया, और साथ में ड्राइंग का भी। इससे क्या फ़ायदा है कि हम जब भी हमारी हम पेंटिंग बनाते हैं तो हमें अक्सर यही प्रॉब्लम होती है कि आईज़ में गड़बड़ हो जाती है, नोज़ में गड़बड़ हो जाती है, लिप्स में गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि हल्की सी अभी आप देखेंगे तो मेरे भी फेस में, मेरा भी हाथ थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, तो हल्का सा ये जो लाइन है, यानी मैंने अभी कैलकुलेशन वैसे परफेक्शन के हिसाब से नहीं बनाया, तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हैं, तो आपको भी ये ठीक कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको एक वीडियो इसमें प्ले करवा दूंगा, यानी एक शेयर कर देंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जानते होंगे कि ग्रिड का क्या सिस्टम है, तो ग्रिड से हम कैसे बनाएंगे। तो अगर बिगनर्स हैं और आपने कभी पहले ड्राइंग नहीं की है तो कोशिश कीजिए। देखिए, जिनको ड्राइंग नहीं करनी है उनके लिए ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद में हम क्या करेंगे, एक जो आपको उसकी ड्राइंग का पीडीएफ बना के दे देंगे, तो आप ट्रेस करके बनाना चाहें वो ट्रेस करके बनाने, और जिनको ड्राइंग करके बनाना वो ड्राइंग करके ऐसे बना सकता है। तो आज की क्लास को मैं यहीं एंड करूँगा। ठीक है, और अगर आप में से नए हैं, कैसे लगी आपको क्लास तो ज़रूर बताइएगा। रही बात यहाँ थोड़ी सी हम क्लास ये इसकी भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये इसका भी आप सेंटर निकाल लीजिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, एक लीफ देनी है आपको यहाँ से। अच्छा, इसमें कोई थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाए तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक लीफ बना दी, एक लीफ आपको यहाँ से ऐसे बना दिए। इसके बाद में इसके जस्ट ऊपर यहाँ एक लीफ दे दी आपने, और एक लीफ यहाँ पे दे दी। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और लीफ यहाँ से ऐसे बना देना है। एक ये जो लीफ दी है यहाँ से एक छोटी लीफ ऐसे बना दी, फिर इसके नीचे एक और लीफ ऐसे ही साइड में, और एक एक यहाँ से इसको जॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से ये भी आपका तैयार हो गया। तो जहाँ आपको समस्या आए तो आप कोशिश कीजिए इस तरीके से फ्री हैंड ड्राइंग का। मैं आपको कल एक को ड्राइंग करके बता दूंगा, वो हम कैनवास पे या किसी पेपर पे मैं करवा दूंगा आपको। तो कोशिश करेंगे कि जो हमारी ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग हम फ्री हैंड ड्राइंग बना लें। ठीक है, तो ये कल की क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, और आप प्रैक्टिस करिए। किसी को कोई डाउट रहा हो, कुछ समझ में नहीं आया है तो वो और पूछ सकता। हाँ, यहाँ थोड़ी सी चीज़, यहाँ थोड़ा सा डेप्थ पार्ट और रह गया। आईज़ के नीचे हमेशा जो है थोड़ी सी डेप्थ पार्ट और दिखानी है आपको। ठीक है, अदरवाइज ओके है। यहाँ पे भी जो है ये थोड़ा सा डार्क पार्ट आएगा आपका, इधर से भी थोड़ा सा डार्क पार्ट करना है। ठीक है, बाकी आपका एरिया आगे से यहाँ लाइट हो जाए, तो कलर का भी अभ्यास हो जाएगी कि कहाँ कहाँ अपने को लाइटिंग करनी है और कहाँ कहाँ ये करना है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और हाँ, जो है पीडीएफ मिल जाएगा आपको। पीडीएफ जो है जो हमारी फाइनल ड्राइंग होगी ना, उसकी मैं आउटलाइन बना करके आपको भेजूंगा। अभी फाइनल नहीं है, अभी तो आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। ठीक है, एक फ्री हैंड ड्राइंग और करके बता दूंगा पूरी ड्राइंग का, कि कई लोग मान लीजिए फ्री हैंड करना चाहते हैं, तो फ्री हैंड के लिए मैं एक और ड्राइंग कल सिखा दूंगा आपको। उसमें पेपर पे बना लेंगे हम,
या कैनवास पे बना के दिखा दूंगा, क्योंकि कैनवास पे बनाएंगे तो फिर वो क्या है कि इरेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैं पेपर पे आपको एक और करवा दूंगा ताकि पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। फ्री हैंड कैसे पिक्चर बनानी है हमें, ये फ्री हैंड का तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका होगा हमारा ग्रिड से। तो ग्रिड से हम बनाएंगे वो परसों की क्लास में होगा। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो प्ले करवा दूंगा, आपको एक वीडियो डाल दूंगा रेफरेंस के लिए कि कैसे ग्रिड बनाने, तो आपको समझ में आ जाएगा ग्रिड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जिन लोगों को ग्रिड से काम करना नहीं आता तो वो पहले देख लेंगे, देखने के बाद उनके समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगी। उसके बाद हम आगे की क्लास करेंगे ताकि जो भी हम ग्रिड बनाए तो काफ़ी हद तक उनको बेसिक समझ में आ जाए। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। हेलो सुनंदा। कैनवास पे कब करेंगे ये देखिए, कल तो हम एक और बेसिक क्लास करेंगे फ्री हैंड वाली जिसमें पूरी ड्राइंग करवा देंगे, ठीक है, कल की क्लास में। उसके बाद परसों वाली क्लास होगी उसमें ग्रिड का बना देंगे। तो ग्रिड कैसे डालना है वो सब चीज़ें मैं परसों की क्लास में, और उसके बाद में हमारी ड्राइंग स्टार्ट होगी। तो 4 दिन लग जाएंगे ड्राइंग में, ठीक है। 4 दिन बाद में मान लीजिए, तीन तीन दिन तो मान के चलिए, 3 दिन पहले तो नहीं होगा क्योंकि ग्रिड जैसे पेपर पे लगाना है प्लस कैनवास पे लगाना है, ये एक दिन की क्लास में हो जाएगा। दूसरे दिन की क्लास में हम ड्राइंग करवाएंगे, तो एक दिन का होगा वो आपके तीसरे दिन की क्लास में आएगा। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। ओके, बाय।